नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे क्लास में। और आज हम एक और टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टडी ऑफ मीटर, यानी मीटर की बात करेंगे हम। इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इतना कि बुक्स में जो है वो बड़ा मैटर दिया हुआ है, बुक्स में ज़्यादा दिया हुआ है। आप हो सकता है उसको समय के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन हमने बिल्कुल शॉर्ट में और इससे भी शॉर्ट में मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल भी करें और हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, और हमें जो है वो जो भी मैटर हम आपको दे रहे हैं उनका जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टडी ऑफ मीटर शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जो है आपके चलते रहने चाहिए। उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि आपकी नीड क्या है, आपको क्या पढ़ना है और किस पेपर के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए। एक अच्छा प्लान हमेशा एक जो है वो सफलता की ओर लेके जाता है। प्लानिंग करिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी एक टॉपिक में, किसी एक सब्जेक्ट में वीक होते हैं, उसको किस तरह से ट्रीट करें यह भी हम आपको बताते रहेंगे। तो पिछले वीडियोस को जो आपने कमेंट्स करे, जो आपने प्रेम दिया, स्नेह दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से बना रहे, यही हमारी जो है वो परमात्मा से जो है प्रार्थना है। मीटर की स्टडी क्यों जरूरी है? ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड या ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड, तीनों में ही हमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में स्पेशली इस वर्ड को ऐड इसीलिए किया गया है, या फिर इस वर्ड को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो कोई भी पोएम पढ़ते हैं उसका मीटर हमें पता होना चाहिए। मीटर में हमें सामान्यतः तीन चीजें मिलती है। मीटर है, ठीक है, दूसरा आ जाएगा हमारा, ठीक है, फुट या इसका प्लूरल फीट हो जाएगा, और तीसरा आ जाएगा इसका स्लीबल। क्या आ जाएगा? स्लीबल। बुक्स में इसी तरह से सीक्वेंस, पहले मीटर, फिर इसके अंदर फीट और फिर लास्ट में स्लीबल, इस तरह से दिया जाएगा। लेकिन हमें उल्टा पढ़ना, अपर पुट्ठा चाल से, ठीक है, उल्टा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि स्लेबल वर्ड को जाने बगैर जो है हम मीटर को पढ़ ही नहीं सकते। स्लेबल क्या है, ठीक है। तो आप देखिए जरा एक बार इसको कि मीटर जो है उसको जो है वो किस तरह से हम डेवलप करें, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि ये टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। क्लासेस गोइंग ऑन, जो है क्लासेस चल रही है, और ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कोर्सेज जो है अवेलेबल है। आप हमें ज्वाइन करिए। और ख़ास बात क्या कि अगर जिस विद्यार्थी का बेस कमज़ोर है, जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है, इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ पा रहा है, रनन मार्टिन नहीं पढ़ पा रहा है, वो कांटेक्ट करें हमसे। हमने क्लासेस में पूरी जो है रनन मार्टिन की एक्सरसाइज करवाई है और उसको पढ़ना भी बताया है, रूल्स पढ़ना भी जो है आपको बताया गया है। देखिए मीटर क्या होता है। मीटर जो होता है अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स होता है। पहली टर्म है मीट अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्स लाइन पोइटिक लाइन के अंदर, पोइट्री की एक लाइन में जो सिलेबल्स को अरेंज किया जाए वो क्या होता है? मीटर कहलाता है, ठीक है। अब ये सिलेबल क्या है? तो सिलेबल को पढ़ने के लिए हमें जो है वो आगे चलना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं, सिलेबल को पढ़ने के लिए ये देखिए कि सिलेबल क्या होता है। एक सिंगल यूनिट होती है। क्या होती है? एक सिंगल यूनिट होती है। किसकी होती है? स्पीच साउंड की, चाहे वो रिटन हो चाहे स्पोकन हो। यानी इंग्लिश के अंदर साउंड, स्पीच साउंड में 44 साउंड्स है कि नहीं है? उनमें क्या है? दो भाग है, एक जो है कॉन्सोनेंट और एक वाउल साउंड। उसी की एक यूनिट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं, ठीक है। स्पेशली ए वाउल साउंड, ये तीन टर्म इनफ है सिलेबल को पढ़ने के लिए। यानी इंग्लिश के जो फोनेटिक सिंबल्स में 44 साउंड्स जो दिए हैं, उनमें से अगर वाउल्स की बात करें तो वाउल की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। अब इस वाउल के बाद में होना क्या चाहिए? 0 to 3 कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं और 0 to 4 कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। ये सामान्य बात है, इसको न भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा ये तीन चीजें क्या होगा। एक वाउल साउंड होगा, उसके प्लस में 0 साउंड हो सकते हैं। कौन से? कॉन्सोनेंट। एक वाउल साउंड होगा, उसके प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3 और प्लस में 4 कॉन्सोनेंट साउंड हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया, ये सिलेबल होता है, ठीक है। सिलेबल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू व्हाट इज कॉल्ड फीट। फीट या फुट, फीट या फुट, ये वर्ड जो है इसको प्लूरल में हम
फीट कह देते हैं, सिंगुलर इसका फुट है। देखिए ध्यान से देखिए, सिलेबल क्या है, एक सिंगल यूनिट है स्पीच साउंड की जिसके अंदर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, वाउल की। वाउल के बाद में कॉन्सोनेंट भी आते हैं, लेकिन वाउल साउंड होंगे ना, वो क्या होगा, सिलेबल होगा। हम कह सकते हैं सिलेबल इज इक्वल टू ए वाउल साउंड इन ए वर्स लाइन। एक वर्स लाइन में कितने वाउल साउंड है उतने ही सिलेबल होंगे। हम कह सकते हैं सिलेबल इज इक्वल टू ए वाउल साउंड, बस। ठीक है, इन साउंड को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इन सिलेबल को, इन वाउल साउंड्स को या सिलेबल को अरेंज किया जाएगा, पेयर बनाया जाएगा, जिसे कहते हैं फुट, और जिनका प्लूरल हो जाएगा फीट। यहां तक बात क्लियर है? मतलब क्या, सबसे पहले हमने सिलेबल देखना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, सिलेबल। उसके बाद में फीट या फुट देखना चाहिए। इन सभी से मिलके बनता है मीटर। ये कहानी पढ़नी है हमें, तो हमें देखा कि ए सिंगल यूनिट ऑफ स्पीच साउंड वाज रिटन और स्पोकन, स्पेशली ए वाउल साउंड प्रेसिडेड बाय 0 to 3 और 0 to 4 कॉन्सोनेंट्स हुआ। और इन सिलेबल्स को अगर एक ग्रुप में बना दिया जाए तो उसे फीट या फुट कहते हैं, फीट या फुट कहते हैं। ठीक है, देखिए जरा क्या लिखा है हमने। हाँ जी, क्या लिखा है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं, वाउल साउंड इन अ वर्स लाइन। वर्स लाइन में वाउल साउंड क्या होते हैं, हो गया। राइम रिदम इज स्ट्रक्चर इनटू रेकरेंट और रेगुलर अप्रोक्सीमेट इक्वल यूनिट्स। ध्यान से देखिए दूसरा वर्ड, पहला क्या है, मीटर, अरेंजमेंट ऑफ सिलेबस है, किन के, इक्वल यूनिट्स की। हमने देखा ना इक्वल यूनिट। अब ये यूनिट क्या बन जाएगी, हमने देखा कि ये यूनिट क्या बन जाएगी, एक फुट बन जाएगी, एक फुट बन जाएगी। ठीक है, ये फुट जो है किस तरह से शो होता है, ये होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साउंड के इस साइन से। स्ट्रेस थोड़ा सा टेढ़ा, जो इटैलिक करके इस लाइन को, और जो इस जो है ना, हम कहते हैं ना ऑल। ठीक है, ये तरह का, इस तरह का जो लगाते हैं ना, अपने हिंदी में लिखते हैं तब, जैसे कॉल करने के लिए हम लिखते हैं क्या, कॉल, ये जो है, हाँ कॉल, ये वाला जो है ना ओ का साउंड है, इस तरह का हम लगाते हैं। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ राइटिंग विदाउट राइम एंड मीटर इज कॉल्ड फ्री वर्स। हम देखते हैं कि फ्री वर्स क्या होता है, जिस वर्स लाइन में या जिस पोइट्री के अंदर क्या ना हो, राइम या फिर मीटर से फ्री हो, तो फ्री वर्स। फ्री, फ्री किससे, राइम और मीटर से, फ्री, राइम एंड मीटर। ठीक है, फ्री वर्स किसे कहते हैं, जिस पोएम में जो फ्री हो, है ना, मेरे शब्दों में, अपने शब्दों में, जो फ्री हो किससे, राइम और मीटर से। ठीक है, तो हमने तीनों चीजों को हमने देख लिया। मीटर क्या है, एक बार थोड़ी सी चीजें देख ली। मीटर क्या है, मीटर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल होता है। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, वाउल साउंड होता है, और वाउल साउंड के पेयर को क्या कह देते हैं, एक फुट कह देते हैं। ये फुट कई बार पेयर होता है, यानी दो का जोड़ा होता है, कई बार जो इसमें तीन भी होते हैं, ड्यूपल और ट्रिपलेट। ड्यूपल और ट्रिपल तीन होते हैं। फुट जो है ना वो ड्यूपल भी होते हैं और ट्रिपल भी होते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है। देखिए, इट इज डिटरमिन्ड बाय द पैटर्न। ये किसके आधार पर, ये पैटर्न होते हैं कैसा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्ट्रेस का। ये अलग अलग नाम है इनके, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस और वीक स्ट्रेस। इसको कहते हैं स्ट्रेस्ड और इसको कहते हैं अनस्ट्रेस्ड। आगे और भी दो तीन नाम हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहें, आगे की वीडियोस को भी आप जो है वो जानेंगे। ठीक है, इट्स कंपोनेंट सिलेबल्स। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आते हैं इसी तरह से पोइट्री में। मान लीजिए ये एक पोइटिक लाइन है, इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस और स्ट्रेस अनस्ट्रेस। ये क्या हो जाता है, 1 2 3 4 और 5। क्या पता चला, हमारे इस लाइन में, इस एक पोइट्री की लाइन में सिलेबल कितने हैं, जितने ये निशान लगाए हैं, यानी 5 क्या है, सिलेबल्स है। अब एक सिलेबल क्या है, दो साउंड्स, एक जो सिलेबल को, यानी एक राउंड के अंदर, एक ग्रुप के अंदर हमने कितने को रखा है, 2 सिलेबल्स को, तो ये एक हो जाता है फुट। क्या हो जाता है, फुट। और इसके अंदर कितने हैं, फुट कितने हैं, 5, तो इसे बोलते हैं 5 फीट, 5 फीट। और इनकी स्टडी को कहते हैं मीटर। इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, मीटर। आगे और भी है मीटर के बारे में, कैटेगरीज है। ठीक है, उनको भी देखेंगे हम। देखिए जरा क्या कि 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस जो बनाया जाता है, देखिए जरा, हमने क्या पढ़ा, मीटर।
मीटर क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो सॉरी स्लीबल्स होते हैं, स्लीबल्स के अरेंजमेंट को कहते हैं। जो स्लीबल्स किस में होने चाहिए, एक यूनिट में होने चाहिए। ये यूनिट जो है वो एक ग्रुप बनाता है या कह सकते हैं एक पेयर बनाता है। इस पेयर के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वाउल साउंड से बनता है, और ये पेयर क्या हो जाता है, एक फुट हो जाता है। इतनी बातें हमने देख ली, यहां से लेकर यहां तक ऐसे ही चलते जाइए। मीटर स्लेबल्स की स्टडी को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं, वो जो यूनिट में हो गए, यूनिट जो है पेयर या ट्रिपल, ड्यूपल या ट्रिपल होंगे, ठीक है। इस पेयर को या इस ट्रिपल को एक फुट कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, एक स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस होता है। अब कहानी ये आई कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेस जो है किस आधार पर डिटरमिन किया जाएगा, किस आधार पर मानेंगे, वर्ड एक्सेंट। किसी देश में किसी भी क्षेत्र में इंग्लिश के शब्दों को कैसे बोला जाता है वो डिसाइड करता है। पहली बात है, ये बोलने पर बात है, इसमें कोई हमारा कोई गणित नहीं है, कोई विज्ञान नहीं लगा, कोई रूल नहीं लगा। हमारे बोलने पे मैंने एक वर्ड बोला डॉक्टर, साधारण बोल दिया मैंने, कोई लय सुरताल नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने बोला डॉक्टर, ठीक है, और मैंने बोला डॉक्टर, इस तरह से, और एक मैंने बोला डॉक्टर। मेरे वर्ड का जो मैंने ये जो वर्ड बोला उसके अंदर पहले मैंने बोला डॉक्टर, तो ट पे हमने क्या करा, क्या दिया, पे हमने क्या किया, स्ट्रेस दिया। ये मेरा एक्सेंट है बोलने का। या फिर मैं बोलूं डॉक्टर, तो ये क्या हुआ, ओ पे डॉ, उस पे हमने क्या दिया, स्ट्रेस दिया। तो ये स्ट्रेस का पहला तरीका होता है किसी क्षेत्र के अंदर, किसी कंट्री में किसी भी भाषा को किस तरह से बोला जाता है, उसका एक्सेंट क्या है। दूसरा रिटोरिक, ये होता है ग्रामेटिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कह सकते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के अंदर हम फर्स्ट जो लेबल होता है उस पर स्ट्रेस देते, ठीक है। मेट्रिकल होता है किसी पैसेज या किसी भी एक जो है वो फिक्स जो है वो निर्धारित जो पैसेज होता है उसके अंदर किस तरह से हम डिसाइड करें। तो ये 3 तरीके होते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2 कैटेगरीज होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एंड वीक स्ट्रेस। स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं स्ट्रेस्ड और वीक को बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड। ये एक ही बात हो जाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड और वीक अनस्ट्रेस्ड, ये हो जाता है। इट डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ पोइट्री मीजर, पोइटिक मीजर रिलेटेड टू द लेंथ एंड रिदम। 2 वर्ड बहुत अच्छे हैं भाई। मीटर के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, द लेंथ, लाइन लेंथ एंड रिदम ऑफ द पोइट्री। 2 ही बातें। हम किसी भी पोइटिक लाइन के अंदर हम मीटर को ऐड क्यों करते हैं, पहला लाइन लेंथ जानने के लिए और दूसरा रिदम जानने के लिए। उद्देश्य हो गया हमारा। द स्टडी ऑफ मीटर इज नोन एज प्रोसोडी। स्टडी ऑफ मीटर जो है उसकी स्टडी को, है ना, मीटर की स्टडी को क्या कहते हैं, प्रोसोडी कहते हैं। ये हमारी बात है मीटर की। हमने थोड़ा बहुत फुट पढ़ा है, थोड़ी बहुत हमने जो है उस लेवल के बारे में जानकारी ली, और भी हम जो है आपको जानकारी देंगे हमारे अगले पार्ट में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हमारे लिए ज़रूर होना चाहिए। बहुत अच्छा मैटर, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही एग्जाम से ओरिएंटेड मैटर हम आपके लिए लेकर आए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण।